राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है शक। नेहा अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसका पति नितिन कमरे में आया और आकर नेहा से बोला, नेहा, तुम आज किसके साथ घर आई थी? तुमको मेरी इज्जत की कुछ फिक्र है कि नहीं? तुमको नौकरी करने की इजाज़त क्या दे दी? तुम तो मुझको कुछ समझ ही नहीं रही हो। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आया। नितिन ये सब क्यों बोल रहा है? नेहा की फैमिली में उसका पति नितिन, उसकी सास लता जी और एक ननद है खुशबू। उसके ससुर जी का देहांत हो चुका है। नेहा की शादी नितिन से 1 साल पहले ही हुई है। नेहा पढ़ी लिखी थी तो उसने अपने पति के साथ देने के लिए एक हॉस्पिटल में जॉब कर ली। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गई और अपने कमरे में लेट गई। बजाय उसका हाल पूछने के नितिन उससे सवाल करने लगा। इस बात से नेहा को बहुत बुरा लगा। उसे खामोश देखकर रमेश उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, अरे बोलो, चुप क्यों हो? इसका मतलब माँ सही कह रही थी, औरतों को बाहर जाने की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी। फिर नेहा बोली, हाँ वो तो पता ही था मुझे। ये आग तुम्हारी माँ की ही लगाई हुई है। नेहा की आवाज़ सुनकर उसकी सास और ननद दोनों कमरे में आ गई और उसकी सास लता जी बोली, अरे हद है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मेरी गलती बता रही हो? तुमसे ये जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब खुशबू ठीक कह रही थी। तुम किसकी बाइक वाले के साथ आई हो? फिर नेहा बोली, हाँ इसी की कमी थी। दोनों माँ बेटी मेरा ही ध्यान रखा करो, और कोई काम धाम नहीं है आप लोगों को। फिर नितिन बोला, अरे तो तुम बताती क्यों नहीं कि किसके साथ आई थी? क्या तुम्हारे पास ऑटो रिक्शा से आने के पैसे नहीं थे? फिर नेहा बोली, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं जल्दी घर आ गई, और वो कैब वाला ही था जिसके साथ मैं आई। कैब में आजकल बाइक भी अवेलेबल है, ये बात तुम जानते ही हो। मेरे सर पर पट्टी बंधी है, बजाय मेरा हाल जानने के तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। फिर लता जी बोली, देखा बेटा, कितना झूठ बोल रही है। कैब में कोई बाइक थोड़े ही आती है। हम क्या तुझे पागल नज़र आते हैं? फिर नेहा ने अपना फ़ोन नितिन को दिखाया जिसमें उसकी कैब की डिटेल थी। फिर नितिन बोला, माँ नेहा सही कह रही है, और कैब में बाइक भी आती है। फिर नेहा नितिन से बोली, अगर तुमको इतना ही शक है मुझ पर तो मैं कल से काम छोड़ सकती हूँ, और इतना शक करने वाला हो तो अपनी बीवी को सारी सुविधा घर बैठे ही देता। जब सैलरी आती है तब तो तुमको घर के सारे खर्चे याद आ जाते हैं। फिर नितिन के सुर बदल गए और वो नरमी दिखाते हुए बोला, सॉरी नेहा, वो माँ ने कहा तुम किसी बाइक वाले के साथ आई हो तो मुझे गुस्सा आ गया, और मुझे तुम्हारे सर की पट्टी नहीं दिखी। सॉरी, तुम्हें काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नितिन जानता था कि अगर नेहा ने काम छोड़ दिया तो उसकी सारी सेविंग्स बंद हो जाएंगी। फिर नेहा बोली, देखो नितिन, ये पहली बार था इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे ज़रूरी एक दूसरे पर भरोसा होता है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम मान लोगे? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए नौकरी कर रही हूँ, बदले में तुम्हें मुझ पर भरोसा तो होना ही चाहिए। फिर नेहा अपनी सास से बोली, मम्मी जी, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो आप मुझसे ही पूछ लेती। पर नहीं, आपको तो घर में किराया करवाने में मज़ा आता है। और खुशबू, तुम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो, अच्छा रहेगा। फिर वो नितिन से बोली, चलो अब मुझे डॉक्टर को दिखा कर लाओ, वरना कल की छुट्टी करनी पड़ेगी। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में सबसे ज़रूरी है एक दूसरे पर विश्वास। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। जब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।